गई थी? कुछ नहीं दीदी, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ऊपर वाले ने इंसान की किस्मत की भाषा ऐसी लिखी है कि उसे पढ़ना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो सुमन। वैसे तुम बिल्कुल ठीक तो कह रही हो। अगर इंसान को उसके जीवन में आने वाले दुख का पता पहले से चल जाए तो फिर सुख का तो कोई मोल ही नहीं होगा ना। एक बात समझ में नहीं आती दीदी, ऊपर वाले ने भाग्य बनाते समय उसमें दुख क्यों लिखा? अगर सुख लिखता तो मजा आ जाता। मैंने समीर को कभी सुख नहीं दिया। मैंने समीर का दिल बहुत दुखाया है, लेकिन जीजा जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अगर उन्हें कोई दुख होता तो मालूम नहीं चलता। समीर का दिल वो गहरे खामोश सागर की तरह था, जिसकी गहराई में क्या है कोई नहीं जान सकता था। अरे लेकिन आपको तो पता होगा कि उनके दिल में क्या था और क्या नहीं। समीर की यही बात थी, उसके दिल की बात कभी जुबान पर नहीं आती थी। वो आपसे कभी नाराज नहीं होते थे? कभी नहीं। समीर के पास मेरी हर बात का एक ही जवाब था, प्यार और मुस्कुराहट। समीर का प्यार इतना अपार था जैसे सागर में पानी होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समीर के प्यार को ठुकराने की सजा ही भगवान ने मुझे दी है। अगर मैंने अपने प्यार की कीमत समझी होती तो भगवान मेरे समीर को मुझसे दूर नहीं करते। इतना दूर जहां चाहत की जगह सिर्फ दर्द की यादें रह गई, सिर्फ यादें। जानती हो कुसुम, तुम अपने नाम की तरह बिल्कुल फूल जैसी हो। तुम्हारी खुशबू ने तो आज इन फूलों की खुशबू को भी शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपने दिल की हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सिर्फ एक बात? मैं तो आज तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं और तुम सिर्फ एक बात कहना चाहती हो। आज मैं जहां भी हूं ये मेरी मजबूरी है। मेरे बाबा ने जो आपके बाबा को वचन दिया था उसके सामने मुझे झुकना पड़ा। तुमने सिर्फ अपने बाबा की जुबान रखने के लिए यह रिश्ता किया? लेकिन क्यों? तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था कुसुम। मेरे बाबा ने मुझे अपने मान सम्मान का वचन देकर तुम्हें उन्हें इस रिश्ते से साफ इनकार कर देना चाहिए था। मेरा इनकार मेरे बाबा के अपमान का कारण बन जाता। मैं अपने बाबा को ऐसा जख्म नहीं देना चाहती थी जिसकी वजह से समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ता। तुमने अपने बाबा को तो अपमानित होने से बचा लिया, लेकिन तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस बात से मेरे दिल पर क्या बीतेगी। तुम जिस घर की दहलीज पर कदम रखने जा रही हो वहां तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा रिश्ता एक पत्नी का है,
एक ऐसे बंधन का जिसे अग्नि को साक्षी मान कर लिया गया। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप समाज और भगवान की नजर में मेरे पति हैं और आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में देखें, लेकिन मैं आपको अपने दिल में कभी जगह नहीं दे सकती। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कुसुम, जो तुमने सिर्फ अपने बाबा के वचन को निभाने के लिए मुझसे शादी की? मैं कुछ नहीं कह सकती। कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है कुसुम, तुमने अपने दिल की बात बताकर ये तो कह दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मगर मैं भी तुम्हें एक बात का एहसास करा देना चाहता हूं। मेरा रिश्ता तुम्हारे शरीर से नहीं, बल्कि उस आत्मा से है जिसे मेरी आत्मा ने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर स्वीकार किया है। और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुमने जो भी मुझसे बातें की मेरे परिवार के किसी सदस्य के सामने मत करना प्लीज। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कुसुम, जिस वचन ने तुम्हें मजबूर किया है उसी वचन की कसम है मुझे, जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना लूंगा तब तक हमारे रिश्ते के बीच उतना ही फासला रहेगा जितना जमीन और आसमान में होता है, जितना कि 2 दिशाओं में होता है। हम अपने रिश्ते की डगर पर साथ साथ जरूर चलेंगे, मगर 2 अजनबियों की तरह। मैं तुमसे यह भी वादा करता हूं कुसुम कि ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं तब तक अपने आप को तुम्हारा पति नहीं मानूंगा जब तक तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार का अधिकार न पैदा कर दूं। मैं तुमसे वादा करता हूं। अब मुझे याद आया, आपकी सुहागरात के दिन जब मैं आपके कमरे के दरवाजे से गुजरी थी तो जीजा जी बाहर आए थे और मैंने उन्हें अंदर भेजा था। जीजा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला आया। ऐसे ही चले आए? क्या देखने चले आए? हाँ, कह दीजिए कि कुछ भूल गए थे यूं ही। हाँ, कुछ भूल गया था। मुझे मालूम था। अब हमें भी बताइए कि हमारे प्यारे प्यारे जीजा जी, जिनकी आज ही हमारी प्यारी प्यारी दीदी से शादी हुई है, वो क्या भूल गए? वक्त। जी 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 जी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आज? लोग तो प्यार के लिए कहते हैं कि वक्त देखने से प्यार कम हो जाता है, और आप वक्त को ही कबाब में हड्डी बना रहे हैं। तुम नहीं समझोगी, अभी छोटी हो ना तुम। ठीक है, मैं तो छोटी हूँ,
लेकिन आप तो बड़े हैं और आप तो जानते हैं कि आज के दिन अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ते। अब चलिए अंदर। अरे सुनो। नहीं नहीं नहीं, आप चलिए। सुमन। नहीं, चलिए। समीर वापस जरूर आया था, लेकिन उस दिन से लेकर समीर और मेरा रिश्ता उस क्षितिज के समान था जो आसमान और जमीन को मिलाता हुआ नजर जरूर आता है, लेकिन उनकी दूरियां उतनी होती हैं कि उन्हें मिलना कभी नसीब नहीं होता। मुझे हैरत इस बात की है कि आप दोनों के बीच के फासले का कभी किसी को एहसास ही नहीं हुआ। दुनिया में शायद समीर ही एक ऐसा इंसान था जिसकी जुबान पर कभी शिकायत या नाराजगी का एक शब्द नहीं आया। जब मैंने समीर के प्यार को खोना चाहा, उसने मेरा प्यार पाना चाहा, और जब मुझे प्यार का एक पल नसीब हुआ, वही पल मेरा दुर्भाग्य बन गया। जिंदगी में जो चाहते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं चाहते वही हो जाता है। लेकिन दीदी, आप प्लीज अपने आप को संभालो, क्योंकि बाबा आपको इस हाल में देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते सिद्धार्थ। मैं आपसे मिलने चला आया। हाँ, ये मेरी बहन है सुमन। हेलो। आंटी जी। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कुसुम। हाँ जी। मैंने गैस पे दाल चढ़ाई हुई, बेटा जरा देख लेना। जी माँ जी। आंटी जी, आशुतोष का फोन आया था? हाँ, उसका फोन आया था। वो ठीक है। अच्छा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा जल्दी आ जाएगा। हाँ, मैं दरअसल इसलिए आया था कि अगर बाहर का कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। नहीं बेटा, वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। जी कहिए, क्या बात है? सिद्धार्थ, मैं कह रही थी कि तुम सरिता के घर जाकर सरिता से मिला और उसे ये भी बता देना कि आशु ऑफिस के काम से बाहर गया है। ठीक है, मैं बता दूंगा। वैसे आंटी, मैं पहले भी भाभी से मिल चुका हूं। वो जो कुछ भी भाभी ने मुझसे कहा, वो उनके ख्याल से ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें ना तो कसूर भाभी का है और ना ही आशुतोष का है। सारा कसूर उस परवरिश का है जो भाभी के पापा ने की है। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे सरिता ने वापस आने की कोई बात नहीं की? आंटी, वो तो वापस आना चाहती है, लेकिन एक और आशुतोष है और दूसरी और उनके पापा। वो अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए यहाँ आने में संकोच कर रही है। अब इस समस्या का समाधान किसी और के पास नहीं, सिर्फ अमरनाथ जी के पास है। भगवान करे उनकी समझ में आ जाए। मैं चलता हूँ आंटी जी, और सरिता भाभी को बता दूंगा कि आशुतोष बाहर गया हुआ है। अच्छा बेटा, चलता हूँ आंटी। नमस्ते। मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पे। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा कीजिए, ऐसे करके हाथ रखिए। क्यों? रखिए ना प्लीज, लाइए ना। मैं आपका भविष्य बताती हूँ। ऐसे ऐसे कीजिए। सुमन, ये करिए क्या है? प्लीज करिए ना। ऐसे कुछ होता है क्या? करिए ना, मैं बताती हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी किसकी होगी? मालूम नहीं। अरे, ये तो कामना है। कैसी हो कमला? मैं ठीक हूँ। आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? जी नहीं, हम रास्ता नहीं भूले हैं, बल्कि आज हम सोच कर आए हैं कि तुमसे मिले बगैर जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, तुम बताओ क्या हाल है? बस भगवान की कृपा है। अब खड़ी रहोगी, बैठोगी नहीं? बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। सुमन, कुसुम से कहना बेटा पानी लेकर आए। जी। ये कौन है? ये कुसुम की छोटी बहन है।
क्या बात है, बाकी लोग कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा है। कुसुम के पिताजी आए हुए हैं। आशु के पापा उनको लेकर कहीं बाहर गए हैं। आशु ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है, बाकी सब यही हैं। अच्छा, यानी मेहमान आए घर में। कोई खास बात? नहीं, बस ऐसे ही मिलने चले आए। कुसुम कैसी है? बस ठीक है। अरे कुसुम, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे बारे में बातें करें। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ जी। सच कमला, इसे देखती हूँ ना तो मन भर आता है। भगवान ने सचमुच बड़ी बेइंसाफी की है इसके साथ। मतलब भरी जवानी में इसके साथ इतना भयानक हादसा। अब भगवान की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कमला कि अकेली सारी जिंदगी निकालेगी कैसे? कामना, भगवान ने इंसान को इतनी शक्ति दी है कि अगर वो सब्र कर ले, अपने मन को संभाल ले, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं कमला, लेकिन तुम ही बताओ, जवानी की जिस दहलीज पर इसकी उम्र है, वहां पे क्या सब्र करना आसान बात है? अब भगवान न करे अगर कहीं इसके कदम बहक गए तो तुम लोगों की आबरू तो मिट्टी में मिल जाएगी ना।